हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो जैसे आप लोगों को पता है, जो पहले से मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता होगा कि मैं एक किराए के घर में रहती हूँ और रोज़ मैं उतना ही मेहनत करती हूँ। घर तो है मेरा किराए का, लेकिन सफाई में ना, किचन की सफाई में पूरा दिन लगा देती हूँ। पूरे दिल से सफाई करती हूँ मैं, और मुझे सुकून मिलता है यार, मुझे अच्छा लगता है। खैर चलिए, अभी मैं यहाँ पे ना किचन में आ गई हूँ किचन क्लीन करने के लिए। तो आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, तो 2 मोबाइल हो गया तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि एक से मैं शूट करती हूँ पुराने वाले मोबाइल से, और जो नया वाला मोबाइल है उसी में सिम है, तो कॉलिंग या कुछ भी काम होता है तो अपना होता रहता है। तो यहाँ पे ना चीला बनाई थी, तो पूरे जो बेसन का क्या है ना, जहाँ गिरेगा ना वो पूरा ही सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है और जल्दी छोड़ता नहीं है। तो पानी डाल के मैं छोड़ दी थी, फिर फूल गया था तो थोड़ा सा कपड़े से मैंने साफ़ किए, फिर भी छूटा नहीं, तो जूना से मैंने रगड़ दिए। एक जूना जो है ना स्टील वाला, मैं गैस चूल्हा के लिए रखती हूँ, और वो जूना मैं जूठा नहीं करती, यानी कि जूठा ना ही कोई बर्तन धोती हूँ, ना ही सिंक में डालती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ गैस और स्लैब के लिए है, और फिर धो के मैं नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे सामान को हटा हटा के मैं रोज़ ही पोंछती हूँ, ये मेरा रोज़ का काम है। पर हाँ, ये है कि मैं रोज़ अब पता है क्या, जितना हम काम करते हैं किचन में हो या घर में हो, उतना अगर हम एक ब्लॉग में दिखाएंगे तो इतना लंबा ब्लॉग हो जाएगा कि पूछिए मत। तो इसीलिए ना मैंने सोचा कि चलिए मैं आज आप लोग को दिखाती हूँ कि इस नए वाले किचन में मेरा रोज़ का क्लीनिंग, बेसिक क्लीनिंग, ऐसा नहीं है कि ये डीप क्लीनिंग है, ये बेसिक क्लीनिंग है जो मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सारे सामान हटा के पोंछ दी हूँ, और उसके बाद में मिक्सी जार पे भी मैं रोज़ हाथ मार लेती हूँ। जिस दिन थोड़ा सा गिर जाता है, मान लो मसाला वसाला, वो दिन सर्फ से या साबुन से, जो भी है डिटर्जेंट से, उसको क्लीन कर देती हूँ ताकि निशान ना पड़े। और जिस दिन कुछ नहीं गिरा रहता तो बस कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो और यहाँ पे ये डब्बा इसलिए मैं पोंछती हूँ, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन बीच करके पोंछ देती हूँ। सिर्फ ढक्कन पोंछती हूँ, क्योंकि एकदम इसके पास में ही गैस चूल्हा है, और यहीं पे मैं सब्जी वब्जी को फ्राई करती हूँ, छिड़कती हूँ। तो डब्बा जो है ना ऑयली ऑयली, ढक्कन ज़्यादा हो जाता है, डब्बा नहीं लेकिन ऊपर ऊपर हो जाता है। तो रोज़ इसको मैं थोड़ा सा हाथ मार देती हूँ, तो वो मेरा जो है ना साफ़ हो जाता है। और वैसे मेरा आदत है कि सामान ख़त्म होते जाते हैं और मैं डब्बा को धोती जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिवाली की तरह सारा डब्बा एक बार लेकर मैं नहीं धोती हूँ, कभी भी नहीं धोती हूँ। बहुत लोग करते हैं कि मतलब राशन एक ही बार ख़त्म हो जाता है तो लोग एक ही बार धो लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि राशन एक बार ख़त्म होता है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। जैसे जैसे मेरा राशन ख़त्म होते जाता है वैसे वैसे मैं डब्बा धो देती हूँ। तो चलिए, इधर के साइड का तो सारा क्लीन हो गया है, डब्बा को मैंने हाथ मार दिए। उसके बाद में गैस को जो बेसन उसन था उसको तो मैं हटा ही दी थी। फिर सरफ से एक बार पूरा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद 2 बार और अच्छे कपड़े को भिगो भिगो को मैं साफ़ कर लूँगी। मैं गैस चूल्हा को नहीं धोती हूँ, और ये पहले स्टील वालों को तो धो लेती थी, लेकिन इन सब चूल्हा को मैं नहीं धोती हूँ, क्योंकि ख़राब होने का ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए नहीं धोती हूँ। तो अच्छा से मैंने स्पून को भी जो होता है ना कपड़े से साफ़ कर लिया था मैंने, और उसके बाद में यहाँ पे गैस वैस सब क्लीन करती हूँ, स्लैब वैब सब क्लीन करती हूँ। क्लीन करने के बाद में यहाँ पे बर्तन धोने आ गई हूँ। तो जो गैस चूल्हा का जो स्पून है ना, तो उसको भी अगर मैं मांजती हूँ ना, तो जूठे वाले से नहीं मांजती हूँ, मैं उसी से मांजती हूँ जिससे मैं गैस चूल्हा जो है ना साफ़ कर देती हूँ। उसी स्टील जूना से मैं उसको मांज देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, अगर किसी दिन कुछ गिर जाता है तो। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ जब गिरता उसी समय साफ़ कर दूँ, तो स्पून भी मेरा साफ़ ही रहता है। तो पहले ना यहाँ पे बड़ा बर्तन धो लूँगी, जैसे रात का गाजर का हलवा बना था, दूध का बर्तन है, चीला वाला है, और जो रात का खड़ुआ बचा हुआ था वो। तो पहले बड़े बड़े बर्तन धो लूँगी, उसके बाद में छोटे वाले बर्तन ला के धोऊँगी। तो सिंक बड़ा है और नल उस तरह का है, तो बड़ा बर्तन धोने में इस घर में मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले घर में, जो पहले वाले घर, आप लोग पहले वाले लोग हैं जो उनको पता हो, मेरे बेसिन बहुत छोटा था, मेरा नल इतना नीचे था कि मेरे को चुल्लू चुल्लू से पानी भर भर के कर के मेरे को बर्तन खंगारने पड़ते थे। पर यहाँ पे तो ये वाला नल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सारे बर्तन को, छोटे वाले को भी ला के पहले मैं खंगार लिया, उसके बाद में मांज के और फिर खंगार खंगार के यहाँ पे सारे बर्तन को मैं धो लूँगी। तो अभी तो गर्मी का मौसम बहुत नहीं है, थोड़े बहुत गर्मी आ गए हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या होता है कि बर्तन तुरंत धोइएगा तुरंत सूख जाते हैं।
तो गर्मी में तो ज़्यादा करती हूँ 4-5 गो बर्तन धो मांज लेती हूँ और तुरंत खंगार देती हूँ। तो बर्तन यहाँ पे कप वप को मैंने यहीं पे खिड़की पे लगा दिया, यहीं पे लगा देती हूँ, सेट कर देती हूँ, तो सेट कर दी हूँ। उसके बाद में आ गया सिंक की बज्जी। तो यहाँ पे सिंक को भी मैं प्रॉपर सारे सामान हटा के मांज दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना जूठा वाला डब्बा, उसको भी मैं एक प्लास्टिक में कचरा डाल दूँगी। और ये जो है ना बर्तन धोने वाला साबुन भी ख़त्म हो रखा है, तो इस डब्बे को भी मैं मांज दूँगी। तो जब भी बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो जाता है तो इस डब्बा को भी मैं मांज देती हूँ, और वाइपर को भी एक आध दिन बीच करके मांज देती हूँ। बाकी जूठे वाले डब्बा हो, जूना हो, एक ब्रश रखी हूँ जो चाय छन्नी व छन्नी का है ना जाली धोने के लिए, उसको भी रोज़ अच्छा से धो देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और बस थोड़े से यहाँ पे सर्फ़ में ले ली थी बर्तन धोने के लिए, वही सर्फ़ से इसको भी मैं मांज दूँगी। अब मांजने के बाद में हाथ से सारा पानी डाल दूँगी। उसके बाद में हाथ से कोशिश करती हूँ कि जितना दूर जूठा उठा है उसको दहला दूँ। उसके बाद में कप से पानी डालूँगी, चाहे गिलास से, जिससे ही पानी डालिए। अब बस मेरी ये कोशिश रहता है कि स्लैब का ऊपर का पानी नीचे ना गिरे। खैर ये किचन का बनावट ठीक है। वैसे इस मामले में तो पुराने वाला भी मेरा किचन सही था कि किचन अगर मैं साफ़ करती थी तो मेरा पानी नीचे नहीं गिरता था, क्योंकि ढुलाव बहुत अच्छा तरीके से बनाया हुआ है। नल वल सबको मैं रोज़ ही मांज देती हूँ, सबको चुल्लू से पानी वानी डाल के वाइपर मार के और पोंछ पाछ दूँगी। और पता है, घर अपना हो या किराया का हो, रोज़ की ये छोटी छोटी साफ़ सफाई से ना आपका मन हल्का रहेगा। और शाम को आप किचन में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, काम करने में मन लगेगा। ये थोड़ी रोज़ की थोड़ी थोड़ी सी जो मेहनत है ना, ये जो है ना महीने और हफ्ते का लोड नहीं रहेगा आपके सर पे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। खैर मैं तो रोज़ ही करती हूँ और अधिकतर लोग करते होंगे, बस मैं दिखा रही हूँ कि मैं अपना इस तरह किचन की साफ़ सफाई करती हूँ। और जैसे कि पता होगा कि ये जो किचन है मॉड्यूलर है, क्योंकि रैक वैक नहीं है, तो बर्तन वर्तन का रखने वखने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और डब्बे उब्बे का भी हो जाता है, क्योंकि मेरे अभी बहुत सारे डब्बे हैं जो मुझे लग रहा है कि स्टैंड एक आध गो और ख़रीदना पड़ेगा। 2 वैसे तो मैंने ख़रीदे हुए स्टैंड, फिर भी शुरू में तो लगा था कि ठीक है इतना हो जाएगा, लेकिन शिफ्ट होने के अभी 3 से 4 महीने बाद अभी लग रहा है कि नहीं, एक आध और रैक लेना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है ना सामान बढ़ता ही जाता है, घटता थोड़ा ना है। तो क्या कीजिएगा, पता है मेरे को, मैं चाहे कितना भी थकान हो, ठीक है ना, और मतलब खाना मैं लेट खा लूँगी, लेकिन किचन की सफाई करना मैं नहीं छोड़ती हूँ। रात में हो या सुबह में हो, मैं प्रॉपर किचन सफाई करती हूँ। दिन में तो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ, रात में थोड़े बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, लेकिन दिन में एकदम से चमका देती हूँ सारे किचन को। सारे चीज़ को मैं साफ़ सफाई रोज़ ही करती हूँ, क्योंकि खिड़की भी यहाँ पे सामने है तो धूल धक्कर भी आता रहता है। तो बस आज का ये ब्लॉग किचन क्लीनिंग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा प्यार दीजिए और मिलते हैं अगले न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।